हथियारों का भारी इस्तेमाल देखिए हो रहा है और 45 MQ-9 रिपर ड्रोन होने की रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिकी रिपर बेड़े का करीब 25% हिस्सा प्रभावित हुआ है और 1000 से ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। हथियारों की भरपाई के लिए 67 अरब डॉलर अतिरिक्त बजट की भी मांग हुई है। ईरान के साथ जारी युद्ध में अमेरिकी हथियारों के भारी इस्तेमाल ने उसके सैन्य भंडार पर दबाव बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका कम से कम 45 MQ-9 रिपर ड्रोन खो चुका है, जो उसके कुल रिपर बेड़े का करीब 1/4 है। इन ड्रोन की अनुमानित कीमत 1.3 अरब डॉलर से ज्यादा की बताई जा रही है। खास बात यह कि सभी ड्रोन दुश्मन के हमले में नष्ट नहीं हुए, बल्कि कुछ ऑपरेटर से संपर्क टूटने के बाद भी क्रैश हुए हैं। इसके साथ ही युद्ध के शुरुआती दौर में 850 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और 1000 से ज्यादा पैट्रियट तथा थॉर्ड इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए जाने की रिपोर्ट है। लगातार बढ़ती खपत के बीच अमेरिकी प्रशासन हथियारों के भंडार को फिर से भरने के लिए 67 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग मांग रहा है। और पुनीता, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो अमेरिका को परेशान कर सकता है। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ईरान अमेरिका के सामने बना हुआ है। हालांकि इसका अंदाजा नहीं था जब जंग की शुरुआत हुई थी। अमेरिका इजराइल की ओर से जब बमबारी की गई थी ईरान के ऊपर, ना अमेरिका को इसका अंदाजा था, ना ईरान को इसका अंदाजा, इजराइल को इसका अंदाजा था कि ईरान बड़े पैमाने पर अमेरिका के सामने और लंबे वक्त तक टिका रहेगा इस जंग में। और जिस तरीके से अभी तक ईरान इस युद्ध में टिका हुआ है, अमेरिका को भी नुकसान हुआ है। हालांकि अमेरिका की ओर से अभी तक इसे लेकर इस पर कोई भी बात नहीं कही जाती नुकसान को लेकर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हर बार ये जरूर कहते हैं कि ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर हुई है, ईरान की ताकत को हमने खत्म कर दिया है। ईरान बार बार गिरा रहा है, लेकिन जो ये रिपोर्ट सामने आई है ये अमेरिका के लिए चिंता का विषय है और ये जरूर बताता है कि जो रणनीति ईरान पर हमले को लेकर बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए विफल साबित हुई है ईरान के सामने। और ये वाकई में अमेरिका के लिए टेंशन की स्थिति है, क्योंकि भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ है ईरान युद्ध के लिए और 45 MQ-9 रिपर ड्रोन होने की जो रिपोर्ट सामने आई है, अब इसे लेकर अमेरिका की ओर से आखिर क्या कहा जाता है, अमेरिका इस पर क्या सफाई देता है, ये देखना काफी अहम होगा। इसके अलावा भी कई अमेरिकी अत्याधुनिक मिसाइल हैं, विमान हैं, जिसको गिराए जाने को लेकर या फिर इस जंग में हमने देखा उसको नुकसान पहुंचा है। और अब जब इस ड्रोन को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है, ये वाकई में अमेरिका की स्थिति को बयां कर रही है। और पुनीता, बिल्कुल, क्योंकि ईरान इस लड़ाई को अपने आत्मसम्मान की लड़ाई मानकर लड़ रहा है। भले ही ईरान के अंदर दो धड़े हों इस युद्ध के बीच, लेकिन उन दोनों धड़ों का ये मानना है कि जब देश की संप्रभुता और देश के आत्मसम्मान पर बात आएगी तो ईरान झुकने वाला नहीं है। हालांकि उसके पास सीमित संसाधन हैं, अमेरिका के जितना मजबूत सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का नहीं है, लेकिन इन तमाम स्थितियों के बावजूद भी ईरान लगातार अमेरिका पर पलटवार कर रहा है और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस्टों को निशाना बना रहा है ताकि अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया जा सके। और इस दबाव के बीच अमेरिका जिन हथियारों का ईरान पर, ईरान के आसपास के इलाकों में इस्तेमाल कर रहा है, उन हथियारों की खपत अब अमेरिका के माथे पर चिंताओं की लकीरें बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि अमेरिका इस युद्ध में सिर्फ इस वजह से कूदा ताकि पश्चिमी एशिया समेत खाड़ी देशों में उसका दबदबा बरकरार रहे, लेकिन अब ये फैसला उसका